इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी मौजूद है। सर, 2024 से पहले जिस तरह से आप लोगों की अलग तैयारी है और विपक्षी दल तैयारी में जुटा है कि एक साथ हो, कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तमाम विपक्षी दलों को निमंत्रण दिया गया, जयंत चौधरी पहुंचे लेकिन अखिलेश यादव नहीं पहुंचे, अब बसपा प्रमुख को तो निमंत्रण ही नहीं दिया गया, किस तरह से देख रहे हैं? हमको उनकी को बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत रहे, मजबूत हो रही है, आगे बढ़ रही है। अब पूरे देश का भरोसा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है। 2024 की तैयारी है और सब लोग एक दृष्टि से ये देख रहे हैं। विपक्षी बात आपने की तो अखिलेश जी क्यों नहीं पहुंचे, मायावती को निमंत्रण क्यों नहीं पहुंचा, जयंत क्यों नहीं पहुंची, हमारी चिंता का विषय नहीं है। पर पूरा देश बात को जानता है कि विपक्षी का जो ये गठबंधन है, विपक्षी एकता है, ये भानुमती कुंभे जैसा है। भानुमती ने कुंभा जोड़ा और कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। ये लानो कभी एक हुए हैं, ना कभी एक हो सकते हैं, ना इनका कोई एक एजेंडा। सबके अलग अलग एजेंडे हैं। पार्टियां 10 है, नेता 25 हैं और किसी के नेतृत्व में कोई नेतृत्व किसी को स्वीकार करने को तैयार नहीं। जिसके पास 5 सांसद है वो भी चाहता कि प्रधानमंत्री मैं बन जाऊं। तो ऐसी स्थिति है प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व के सामने, उनके कर्तृत्व के सामने, उनकी कार्यशैली के सामने और उनका जो देश के प्रति समर्पण है उसके सामने मुझको लगता है कोई टिकता नहीं है। और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी और अधिक मजबूत होकर के, अभी आपने देखा निकाय चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें और 80 लोकसभा सभी 18 सीटें हम जीत कर गए, बड़ी बात है। और निकाय के अंदर छोटे से यानी नगर पालिकाओं में भी, टाउन एरिया में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस है। तो हमको लगता है कोई सामने टिकने वाला नहीं है और ये सब जनता इनको नकार चुकी है। ये स्थानीय स्तर की पार्टियां रह गई हैं, राष्ट्रीय स्तर पर केवल भारतीय जनता पार्टी है। नीतीश कुमार लगातार एकजुटता में लगे हुए हैं, अखिलेश यादव से भी मुलाकात पहले हुई थी, आज केजरीवाल से मिल रहे हैं। तो आपको लगता है 2024 में अगर सभी विपक्षी दल एक होते हैं तो बीजेपी की टेंशन बढ़ेगी या फिर बीजेपी जो जीत के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही है 80 में से 80 सीटों पर वहीं रहेगी? नीतीश कुमार अपने लिए काम कर रहे हैं, विपक्षी एकता के लिए काम नहीं कर रहे। वो प्रधानमंत्री कैसे बने, उनका संकल्प है, उनका सपना है कि मुझको लोग प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन उनकी बिहार में स्थिति क्या है, अभी उनके जो गठबंधन के नेता वो उनके साथ नहीं है, वहाँ भी लगातार टूट चल रही है। और बिहार की स्थिति प्रदेश की आप जानते हो, लगातार किस प्रकार से उनकी स्थिति में, उनकी लोकप्रियता में लगातार गिरावट आ रही है। और वो नेताओं की एकता की बात करते हैं, जब उनके सामने भी विषय आते हैं तो तब वो भी एकजुट नहीं हो पाते हैं। विपक्ष एक कभी नहीं होगा, उसकी एक स्पष्ट वजह है कि जितने नेता हैं उससे अधिक या जितनी पार्टियां हैं उससे अधिक प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट हैं। तो प्रधानमंत्री एक व्यक्ति को चुनने का विषय आएगा तो हर व्यक्ति अलग अलग तैयारी करे बैठा है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। तो मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने इनका कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई इनका टिकाऊपन नहीं है, कोई स्थिरता नहीं है और सबसे महत्वपूर्ण बात होता है जनता की लोकप्रियता। जनता में इनके प्रति कोई विश्वास नहीं, ये सब जानते हैं कि एकजुट ना कभी हुए ना कभी हो पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक, प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट एक, यानी जिसको जो जिम्मेदारी मिली है उसके प्रति समर्पण भाव से वो व्यक्ति काम कर रहा है। उसका जो एजेंडा है वो अगला नहीं है। पार्टी संगठन तय करेगा तो अलग बात है, किसी का नाम तय करेगा। मान लो राष्ट्रीय अध्यक्ष का विषय आता है तो पार्टी ने तय किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा ही रहेंगे, आगामी चुनाव तो रहेंगे, फिर उसमें कोई ये प्रश्न नहीं है कि नहीं ये क्यों, मैं क्यों नहीं। ऐसा विषय भारतीय जनता पार्टी में नहीं है और मुझको लगता है कि अनुशासित पार्टी है और सबको उनके ऊपर भरोसा है। इससे हटकर एक सवाल है कि 2000 के नोट सरकार आरबीआई ने फैसला लिया कि अब वैध नहीं होंगे, अभी वक्त दिया गया। हालांकि मायावती बसपा प्रमुख ने सवाल उठा दिया है इस पर, किस तरह से देख रहे हैं? मायावती जी प्रश्न उठाती हैं, हमेशा चर्चा रही है इस बात की कि वो कुबेरपति हैं और उनको शायद परेशानी से हो रही होगी। पर जो हमारे उद्यमी हैं, हमारे व्यापारी हैं, जो अन्य लोग हैं जो कैश का लेन देन भी करते हैं, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। और इसमें समय भी दिया गया, किसी का दोहन नहीं है, किसी के प्रति एक तरीके से ऐसा नहीं कि हमें किसी का लॉस करना है। पर क्या कि 2000 के नोटों का काफ़ी लोगों ने इकट्ठा कर लिया। जो ट्रांजैक्शन में 2000 के नोट होने चाहिए थे वो नहीं हुए और उसके कारण ब्लैक मनी काफ़ी इकट्ठा हुआ है। तो ब्लैक मनी बाहर आ जाएगा, 500 के नोट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसी सरकार की योजना होगी वो 1000 का नोट चलाएंगे, 5000 का नोट चलाएंगे, जैसी सरकार की योजना होगी। पर अभी मायावती कह रही है कि जल्दी जल्दी जो बदलाव हो रहे हैं उससे सीधे तौर पर आम जनता प्रभावित हो रही है। प्रभावित नहीं हो रही, मुझको लगता है मायावती जी ही प्रभावित हैं, उनके लोग ही प्रभावित हैं। उनके बारे में बहुत अधिक टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं, सब उनके बारे में जानते हैं। तो मायावती जी को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर जनता सवाल करेगी तो सरकार से करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री बैठे हैं, हमारे वित्त मंत्री बैठी हैं, उनसे चिंता करिए। जनता सीधे सवाल करे, किसी का कोई विषय नहीं आया पूरे देश भर के अंदर। टीवी आप चैनल चलाते हो, किसी टीवी चैनल पर डिबेट नहीं आ रही कि साहब लोग परेशान हो गए और लोग दुखी हो रहे हैं बहुत, या पैसे का क्या होगा। और समय दिया गया है कि नोट को लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझको लगता है उसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। केवल जो ब्लैक
मनी को इकट्ठा करने वाले लोग हैं, केवल उनको परेशानी, इसके अलावा किसी को परेशानी नहीं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।